अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, यानी ये ब्लॉगर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है। तो आज की सीरीज़ में हम क्या सीखेंगे, तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो लास्ट 10 वीडियो हमने कवर कर ली थी, यानी प्लेलिस्ट की जो 11 वीडियो थी हमने कवर कर ली थी। तो आज हम 12 वीडियो के बारे में बात करेंगे। प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 12 है और यानी इन पॉइंट में से आज की वीडियो है वीडियो नंबर 11 है। ब्लॉगर अटैच ओवर डोमेन। अगर आपने कोई डोमेन परचेज कर लिया है तो आप चाह रहे हैं कि इसको ब्लॉगर के साथ कैसे अटैच करें, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डोमेन एक परचेज किया हुआ, तो आज को हम कैसे ब्लॉगर के साथ अटैच करेंगे, तो आज की वीडियो में हम ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और क्रोम ब्राउज़र को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हमने जो डोमेन यहाँ से परचेज किया हुआ था वो इसके साथ अटैच कर सकें। तो मैं chrome.com पर चलता हूँ। तो मैंने क्रोम को ओपन कर लिया और जो ब्लॉगर हम यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर इसी ब्लॉगर को ओपन कर लेते हैं। तो इसके मैंने ये ब्लॉगर कौन सा था, ये वाला लर्निंग ब्लॉगर, ये हम इस सीरीज़ के अंदर यूज़ कर रहे थे। इसी के आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिशिंग, ये वाला ब्लॉगर एड्रेस, ये वाला एड्रेस ब्लॉगर आपको मिलने वाला। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम कस्टम डोमेन इसके अटैच करने चाह रहे हैं तो आपने कस्टम डोमेन और यहाँ पर जो आपने डोमेन परचेज किया हुआ है वो डोमेन आपने वो वाला यहाँ पर टाइप करना है। तो वो टाइप कैसे करना है, जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने ये वाला डोमेन जो crack_nns.xyz ये वाला डोमेन परचेज किया हुआ, तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेव पर क्लिक, क्योंकि मैंने इसके साथ ये वाला अटैच करना है। तो वो क्या बता रहा है कि हमें कि आपने यहाँ पर इसके साथ www लाजमी लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ साथ में इसके www.cracknnsw3 टाइप, तो मैंने www.cracknns.xyz यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया हमें यहाँ पर देखें ये वाला सी नेम हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो और भी इसके साथ अगर आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से यहाँ पर आपने अटैच करने हैं। तो मैंने नेम चिप से यहाँ से इसके साथ डोमेन यहाँ से परचेज किया हो, तो मैं यहाँ पर नेम चिप की जो वेबसाइट है इसको ओपन करूँगा ताकि हम उसके अंदर जाते हुए यहाँ पर अपना जो है अकाउंट ओपन कर रहे हैं जो हमने डोमेन यहाँ से परचेज किया हुआ था। तो जस्ट मैं माई अकाउंट पर चलता हूँ namechips.com और साथ में माई अकाउंट, मैं गो टू माई अकाउंट पर चलता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 डोमेन परचेज किए हैं, एक cracknns.com जो ऑलरेडी हम चला रहे हैं और आज हमने एक और डोमेन परचेज किया cracknns.xyz। तो आपने जब इसको डोमेन को अटैच करना है, आपका जो डोमेन है वो कस्टम डोमेन कैसे अटैच करते हैं, हर एक वेबसाइट का इंटरफेस अलग सा होता है। तो आप नेम चिप का जो है वैसे है। तो आपने डोमेन के साथ मैनेज पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है कि आपने डोमेन को मैनेज करना है। तो डोमेन यहाँ पर ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ओपन है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ था नेम सर्वर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस पर कस्टम सर्वर DNS पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको नेम चिप बेसिक DNS पर क्लिक कर देता हूँ ताकि जो हम बेसिक इसका एडवांस है वो यूज़ कर सकें। तो मैंने इसको ऐसे करने के बाद इसको सेव कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको नेम सर्वर के साथ यूज़ कर रहा था। आज हम करेंगे DNS इसको अपडेट। तो हमने क्या इसके बाद आपने क्या करना, सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया, इसके बाद आपने जाना है एडवांस DNS पर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें लोडिंग हो रही है। जैसे लोडिंग खत्म होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपने यहाँ पर कार्ड यहाँ पर अटैच करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला कार्ड है इसको मैं डिलीट करता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे हमने इसको डिलीट किया, अब आपने क्या करना है, हमको यहाँ पर 2 कार्ड है यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पर डोमेन के साथ लगाने हैं। तो मैं ऐड अ न्यू कार्ड और सबसे पहले सी नेम जो हमको वो बोल रहा था वो हम सी नेम यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं सी नेम कोड, इस पर क्लिक किया और साथ में वो आपको बता रहा था यहाँ पर देखिए ये नेम है, उसका नेम क्या है वो www है। तो मैं इस नेम को यहाँ से उठाऊंगा, सी नेम को यहाँ पर कॉपी किया और इसका नेम यहाँ पर होस्टेड यानी होस्ट के अंदर आपने ये वाला लगाना है सी नेम। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके जो आगे इसकी वैल्यू इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैंने इसको कॉपी करने के बाद
आपने इसके अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट जो है वो नीचे वाला ये वाला नेम यहाँ पर देखें, यहाँ से वो नेम स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी यानी इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया। अब हमें एक और न्यू कार्ड यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर इसको भी आपने सी नेम ही रखना है। वो साथ में बता भी रहा था, आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो कहाँ बता रहे हैं कि आपने सी नेम ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी नेम रिकॉर्ड टू फिलिंग है, टू सी नेम रिकॉर्ड। तो अब इसके साथ आप इसको ये वाला जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया है। अब हमको यहाँ पर 4 और कार्ड यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो वो कौन से, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि वो वाले कार्ड मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हुए वो भी साथ में आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर डोमेन्स पर चलता हूँ ताकि हम डोमेन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी cracknns.com का डोमेन ऑलरेडी मैं आपको बताया था कैसे अटैच करते हैं, वो वाली इस डोमेन को हम यहाँ से क्या करेंगे, उसी का DNS कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमने ऑटो यहाँ पर आपने ये भी चेक लाजमी रखना है TTL यहाँ पर ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे मैं मोर सॉरी यहाँ पर वो आपने 30 मिनट का करना है कि वो जो DNS कोड है TTCL वो 30 मिनट के बाद अपडेट हो जाए, यानी ये आधे घंटे के बाद आपका जो डोमेन है इसके साथ वो अटैच हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब हमने ये वाले 2 कार्ड हमको वो और चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैंने कंट्रोल C मैं कॉपी करता हूँ। एक को आपने कॉपी करना है और दूसरे वो आप खुद से अटैच कर लेंगे। तो आपने 4 और न्यू कार्ड करने हैं, एयर कोड पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने @ लगाना है और @ लगाने के बाद ये वाला जो हमने यहाँ पर किया था वो हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपने ऑटोमेटिकली रहने देना। अब आपने ऐसे ही 3 और कार्ड यहाँ से ऐड करने हैं, ए नेम ऐड और फिर यहाँ पर वो कॉपी करने पेस्ट करते हैं और यहाँ पर 38 है तो हम इसको 36 करेंगे। तो 36 कर दिया हमने और एक और कार्ड करते हैं, ए ने एयर कोड ऐड और यहाँ पर हम करेंगे 34। तो 34 के बाद हम करेंगे यहाँ पर 32। बस ओनली आपने ये वाले कोड ऐड करने हैं। और यहाँ पर देखिएगा मैं दोबारा इसको ऐड कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया और हम इसको कर देंगे 32। तो अब हमने इसको और कार्ड को ऐड कर लिया। तो अब आपने करना है सेव ऑल चेंजेस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब वो सेव हो रहा है, इसका DNS कोड जो है वो सेव होने के बाद हमें मैसेज देगा कि आपका जो DNS कोड वो अपडेट कर दिया गया है। अब देखिए हमारा जो DNS कोड है वो अपडेट हो चुका है। ठीक आपको आधे घंटे के बाद आपका जो डोमेन है वो उस डोमेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप हमारा डोमेन बाद में चेक कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव पर और हमारा जो आधे घंटे के बाद जो डोमेन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारा जो डोमेन है वो सक्सेसफुली काम भी करेगा। इसको आपने ऐसे करने के बाद आपने सेव कर दिया। सेव यहाँ पर देखें वो कुड नॉट अपडेट सेव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो इसके साथ अभी अटैच नहीं हुआ। वो जैसे अटैच होगा दोबारा आपने आके यहाँ पर इसको सेव कर देना, वो आपका डोमेन इसके साथ अटैच हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वो आप वहाँ से जाकर इसके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपके साथ जो भी किसी ब्लॉगर को प्रॉब्लम आती है तो इसके साथ शेयर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।